Hello students, our today's next topic is प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ थॉटफुल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन अप्रोचेस टू द जॉब ऑफ मैनेजमेंट एज contrast with hit or miss or rule of thumb. It is the art of knowing exactly what you want men to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way. Scientific management include finding the most efficient method of selecting and training workers, proper allotment of duties and work, and achieving cooperation between workers and management. और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वैज्ञानिक प्रबंध से आशय ऐसी प्रबंध की पद्धति से है जिसमें उपक्रम में कार्यरत मानवीय साधनों से उस प्रकार कार्य लेना है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम एवं श्रेष्ठतम उत्पादन हो सके तथा नियोक्ताओं, श्रमिकों और उपभोक्ताओं को भी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट का अर्थ ये होता है कि यह एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जिससे हम डायरेक्टली यह पता कर सकें कि हमें पर्सन से क्या काम करवाना है, किसी व्यक्ति से क्या काम करवाना है और वो व्यक्ति उसको बेस्ट वे में कैसे कर सकता है, सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकता है। साथ ही साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट यह भी फाइंड करता है कि कौन सी मेथड से हमें वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है, प्रॉपर उनको अलॉटमेंट देना है, उनकी कौन कौन सी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो उनको अलॉट करनी है, कौन सा उनका वर्क है जिसकी वजह से हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, गोल अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं और जो कॉर्पोरेशन मेंबर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं और साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको भी प्रॉफिट हो सके या लाभ प्राप्त हो सके। ये तो थी डेफिनेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट की, अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध की डेफिनेशन। वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं ये था। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने इन्वेंट किया। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाय F.W. टेलर, अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को F.W. टेलर ने इन्वेंट किया था। अब हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में जानते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर इज जनरली नोन एज F.W. टेलर. He was born on 20 March 1856 and his life 20 March 1915. He was a mechanical engineer. He belongs to that time of industrial revolution which started witnessing mass production. Taylor believes that if proper analysis of work is being done, then one can identify the best way to get it done. He was one of the intellectual leader and emphasized the importance of partnership between a trained and qualified management and cooperative and innovative workforce. अर्थात फ्रेडरिक विंसलो, जिन्हें हम F.W. टेलर के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 20 मार्च 1856 को हुआ और उनका देहांत 21 मार्च 1915 में हुआ। वो एक अमेरिका के मैकेनिकल इंजीनियर थे। टेलर औद्योगिक क्रांति के उस युग से जुड़े हुए थे जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भरसक प्रयास किए जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास किए जाते थे। इसीलिए उन्हें टेलर को उस क्रांति के युग से जुड़ा हुआ माना जाता है। टेलर का मानना था कि यदि कोई कार्य का वैज्ञानिक रीति से
विश्लेषण किया जाए तो उसे करने में सबसे सर्वोत्तम तरीकों को खोजा जा सकता है। उनके मत में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित प्रबंध के साथ ही नए विचारों से युक्त कर्मचारियों के बीच सहभागिता आवश्यक होती है। F.W. Taylor was one of the first management consultant, मीन्स वही थे जो मैनेजमेंट कंसल्ट के फर्स्ट मेंबर थे। टेलर वॉज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल लीडर, वो ही एक ऐसे लीडर थे जिनके आइडियाज़ मूवमेंट ब्रॉडली कंसीव्ड किए गए, हाईली इन्फ्लुएंस हुए और इसके जो प्रोग्रेसिव एरा था वो 1890 से 1920 तक चला और 1911 में टेलर समराइज्ड हिज एफिशिएंसी टेक्निक्स इन हिज बुक, मीन्स उन्होंने अपनी जो एफिशिएंसीज थी, जो आइडियाज़ थे उनको एक और जो टेक्निक्स थी एक बुक में लिखी जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पड़ा। तो अब हमें समझ में आ गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो कहाँ से आया और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट F.W. टेलर के नाम से ही क्यों जाना जाता है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो F.W. टेलर ने ही इन्वेंट किए। तो वो कौन कौन से हैं वो अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स इन द वर्ड्स ऑफ F.W. टेलर के अकॉर्डिंग ही हम सबसे पहले देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द सब्सटीट्यूशन ऑफ एग्जैक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड नॉलेज फॉर द ओल्ड इंडिविजुअल जजमेंट आर ओपिनियन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द वर्क डन इन द शॉप। अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की एक कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं, तुरंत में क्या करवाना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वह उसको सुंदर से सुंदर तथा सस्ते से सस्ते ढंग से कैसे कर सकता है। इसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। दूसरा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू Peter F. Drucker, the core of scientific management is the organized study of work, the analysis of work into its simplest element, and the systematic improvement of the workers' performance of each element. वैज्ञानिक प्रबंध कार्य का संगठित अध्ययन है, कार्यों का सरलतम भागों में विश्लेषण है तथा कार्य में प्रत्येक भाग में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का विधिवत सुधार है। इसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं। सो फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान अंगूठा टेक नियम नहीं है, अंगूठा टेक नियम नहीं है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एकता न कि टकराव। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, अधिकतम क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। मैक्सिमम आउटपुट, अधिकतम उत्पादन। एक्टिवेशन अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, योजना के अनुसार क्रियान्वयन करना। ये सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।